जैसे टॉकिंग अबाउट सुसाइड, लोग ऐसे बयानात दे रहे होते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ख़ुद को मार लूँ, ख़त्म कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, काश मैं पैदा ही ना होता, मैं जीना नहीं चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदर सैदी है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। नफ्सियात के शोबे में मेरा तजुर्बा तकरीबन 7 साल से ज़्यादा है। मैंने अपनी एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद मैंने कुछ डिप्लोमास किए, जिसमें एक डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, वो भी मैंने बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी से हासिल किया। आजकल मैं नदीम हॉस्पिटल साहिवाल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक है और जिस पे हम बात करेंगे, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है खुदकुशी या सुसाइड। एवरी पासिंग डे सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आकर अपनी जान ले लेना बहुत ही एक अफसोसनाक अमल है, क्योंकि इसको रोका जा सकता है। तकरीबन 8 लाख लोग सालाना अपनी जान ले लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। मतलब कि हर 40 सेकंड में एक शख्स अपनी जान लेता है। ग्लोबली देखा गया है कि 15 से 30 साल की उम्र में ख़ुदकुशी का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, और इनकी इस उम्र में सेकंड लीडिंग कॉज सुसाइड है। सेकंड लीडिंग डेथ कॉज सुसाइड है। अब बात कर ली जाए अगर कॉजेज़ ऑफ सुसाइड की, या क्या वो वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर कोई शख्स अपनी जान लेने का सोच लेता है और ठान लेता है। होता ये है कि जब इंसान ये सोचता है कि वो होपलेस हो गया है, उसमें वर्थलेसनेस फीलिंग आ जाती हैं, उसको ये लगता है कि ज़िंदगी उसके बग़ैर भी चल सकती है, लोग उसके बग़ैर भी खुश रह सकते हैं, और उसकी ज़िंदगी बेमानी है, बेमकसद है, उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। और या ऐसी सिचुएशंस जो कि उसके लिए स्ट्रेसफुल होती हैं, तो वो उनका सलूशन फिर ख़ुदकुशी में ढूंढता है, और वो अपनी जान लेकर उन मसाइल का हल करता है। मेन कॉजेज़ में जो आ जाता है या जिसमें रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है, वो अगर कोई अंडरलाइन साइकेट्रिक डिसऑर्डर चल रहा है, लाइक डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ऐसे डिसऑर्डर्स में रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। डिप्रेशन में वो लोग जो कि हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसमें 4% चांसेस होते हैं कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करें, और जिसमें से 2% कामयाब भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो रिस्क फैक्टर जिन लोगों में पाया जाता है, जिनकी कोई फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री प्रेजेंट हो, या सब्सटेंस अब्यूज़ हिस्ट्री हो, फैमिली में कोई सुसाइडल हिस्ट्री प्रेजेंट हो, फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो, ऐसे बच्चे जो बुलिंग के विक्टिम बनते हैं, जिनके साथ बुलिंग की जाती है, उनमें भी ये रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा रीडिंग और हेयरिंग अबाउट सुसाइड, आपने बहुत ज़्यादा किसी सुसाइड करने के तरीके के बारे में पढ़ा है, सुना है, या आपके जो पीयर ग्रुप हैं उसमें से किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट की है, आपके जानने वालों में से किसी दोस्त ने, तो भी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप भी सुसाइड अटैम्प्ट करें। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे मीडिया बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आए कि कोई सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है या किसी ने की है, तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। स्पेशली कोई फेमस पर्सनालिटी हो, तो वो बार बार सोशल मीडिया पे वो ख़बर चलाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो ख़बर चलाई जाती है, उसके सुसाइड करने के तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह उसने सुसाइड कमिट की, और बार बार एक न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो लोग जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज पहले से मौजूद होती हैं वो इन्हांस होती हैं, या वो लोग जो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं उसी तरह जैसे उन्होंने सुना होता है, और इस तरह चांसेस या रिस्क फैक्टर सुसाइड का बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि क्या वो सिम्टम्स हैं, या कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान में सुसाइड का रुझान पाया जा रहा है।
कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती और वो अपनी किसी ना किसी वर्बेटम के थ्रू ये मैसेज दे रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं या वो इस तरफ जा सकते हैं। जैसे टॉकिंग अबाउट सुसाइड, लोग ऐसे बयानात दे रहे होते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ख़ुद को मार लूँ, ख़त्म कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, काश मैं पैदा ही ना होता, मैं जीना नहीं चाहता। इसके अलावा वो लोग ऐसी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, जैसे गन ख़रीद ली, स्लीपिंग पिल्स का स्टॉक कर रहे हैं, फ़िनाइल की गोलियां ले रहे हैं, चूहे मार गोलियां ले रहे हैं, इस तरह की ड्रग्स ले रहे हैं कि जो पॉइजनस हो सकती हैं, उनका स्टॉक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जो है ये सिम्टम्स हैं, ये ज़ाहिर कर रही होती हैं कि इस इंसान में सुसाइडल टेंडेंसीज़ पाई जा रही हैं या ये इस हद तक जा सकता है। अच्छा, वो लोग सोशली इंटरेक्शन ख़त्म कर देते हैं, लोगों से अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं, लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये यहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि अगर किसी इंसान में एकदम से वो इस तरह कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वो चुपचाप रह रहा है, वो अलग थलग रह रहा है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो भी हमें जानने की ज़रूरत होती है कि हम उनसे बात करें और पता लगाएं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो रोका कैसे जा सकता है? क्या वो तरीके हैं जिसको हम अपना कर, इख्तियार करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सुसाइड को रोक सकते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जो अंडरलाइन कॉज चल रही है आपकी, जो आपको स्ट्रेस दे रही है, उसको ट्रीट किया जाए। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो सुसाइडल थॉट्स दोबारा आ जाती हैं। अगर आपका कोई अंडरलाइन साइकेट्रिक इशू चल रहा है, डिप्रेशन का इशू है, कोई भी आपको साइकेट्रिक इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। सेकेंडली, अपना सपोर्ट नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करें, अपने प्यारों से बात करें, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। अगर आपको इस तरह के ख़यालात आ रहे हैं या कोई आपको परेशानी है तो उनसे डिस्कस करें। याद रखें, ख़ुदकुशी का ख़्याल जो है वो टेम्परेरी होता है, वो वक्ती होता है और वो ख़त्म किया जा सकता है। एकदम से शदीद किस्म का ये दबाव आता है, एक स्ट्रेस आता है, एक थॉट आती है कि हम अपनी जान ले लें। अगर उस वक्त हम किसी से बात कर लें, अपने किसी प्यारे से बात कर लें, अपने किसी दोस्त से बात कर लें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर लें, तो ये चीज़ उस वक्त रोकी जा सकती है। दूसरा ये देखने में आया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, अपने रिलीजन से करीब होते हैं, उनमें भी सुसाइडल टेंडेंसीज़ कम पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो कि ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है जिन्होंने, या ख़ुदकुशी को पसंद नहीं किया गया उसमें। तो अगर आप अपने मज़हब से लगाव रखते हैं और ज़्यादा रुझान आपका मज़हबी साइड पे है, तो भी ख़ुदकुशी की टेंडेंसीज़ आप में कम हो सकती हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं marham.pk के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।